बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। अशोक वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने खुद संसद के अंदर ये मांग उठाई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और खास मेहमान हैं, विवेक श्रीवास्तव, नेता हैं लेफ्ट पार्टियों के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अरविंद कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक वाजपेयी जी, क्योंकि आपने ही ये मांग देश की संसद में उठाई है, आपको क्यों लगता है कि हमारे देश में भी ईश निंदा कानून की सख्त जरूरत है? मुझे इसलिए लगता है कि इस देश में जहां लगभग 120 करोड़ हिंदू समाज के लोग रहते हैं जी, और कुल मिलाकर लगभग 140 करोड़ लोग जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, यहाँ कोई भी व्यक्ति जब चाहे किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम, उनके आराध्यों का या उनकी आस्था के केंद्रों को अपमानित करने का काम, देवी देवताओं को लांछित करने का काम, उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम, अपमानजनक उनके फोटोग्राफ प्रकाशित करने का काम, अपमानजनक ढंग से लेख लिखने का काम, इस तरीके से एक बड़े पैमाने पर इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का काम यहाँ चंद लोग करते रहे और विद्वेष की भावना से करते रहे। आज दुनिया में लगभग 90 देशों में ईश निंदा कानून है कि अगर वहाँ की आस्था के जो केंद्र हैं या जिन पर लोगों की जनता का जनविश्वास है, जिन ऐसी विभूतियों या ऐसे मानकों के प्रति अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है और कठोर दंड का प्राविधान है। हम हिंदू समाज जो है एक उदारवादी धर्म है और सहिष्णु है। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हैं, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि दूसरे धर्म के लोग भी इस मर्यादा का पालन करें और जब जो चाहे जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध, हमारे आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध, हमारे उन आदर्शों के विरुद्ध कर सकते हिंदू हैं। देवी देवताओं के खिलाफ जो गलत टिप्पणी लोग करते हैं, उन ऐसे लोगों से निपटने के लिए ईश निंदा कानून जरूरी है। लेकिन कोई भी कानून, अगर मान लीजिए ईश निंदा कानून बनता है, तो वो तो हिंदू धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, सिखिज्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ ही कानून बनेगा ना। आपकी डिमांड क्या है? या फिर आप ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो कोई बोले उसके लिए आप ईश निंदा कानून लाएं? नहीं ना, नहीं, मेरी डिमांड ये है कि जो ईश निंदा कानून बने किसी भी धर्म के प्रति। देखिए, हम लोग सहिष्णु लोग भारतवर्षी कभी नहीं चाहते हैं हम किसी का अपमान करें या किसी धर्म के, किसी की आस्था के प्रति किसी तरीके की इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी करने का काम। तो अगर कोई किसी भी धर्म के प्रति इस तरह का आचरण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और भले ही वो हिंदू हो, इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, किसी भी, या ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सबका धर्म जो जिसके प्रति धर्म में आस्था रखता है, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण है और उसके अपमान से उसकी भावनाओं को आघात होता है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर मजाक उड़ाया जाएगा तो ऐसे में ईश निंदा कानून होना चाहिए। आप यहां पर सभी धर्मों का जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। हमारे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी भी है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है ये जो मांग उठाई गई है अशोक वाजपेयी जी की तरफ से, वो कितनी वाजिब आपको नजर आ रही है? बिल्कुल इर्रेशनल है, बिल्कुल इर्रेशनल है, और इनकी आस्था इतनी हल्की है कि कोई भी कुछ कह दे। तो आजकल ये जो मेरी भावना हर्ट हो गई का जो फैशन चालू हो गया है ना, खासकर हमारे हिंदू समाज में, इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक ईश निंदा कानून है जिसका आपने अपने पैकेज में मेंशन करा। तो मैं सांसद साहब को बता देता हूं कि वहां पे एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था सलमान तासीर, और वहां पे आयशा बीबी नाम का एक केस आया था जो कि एक ईसाई महिला थी जिसके ऊपर कुरान के डेस्करेशन का आरोप था और उसको जेल और शायद मृत्युदंड दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अप्रोच हुआ जी। तो सलमान तासीर जो मिनिस्टर थे वो गए, पर्सनली उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा, और जब उनको लगा कि आयशा बीबी इनोसेंट है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि आई एम गोइंग टू फाइट आउट, और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी का जो लॉ है इसको हटाना चाहिए। एंड डू यू नो, उनके अपने गनमैन ने उनको शूट डाउन कर दिया। तो ये जो धार्मिक पागलपन है, एग्जांपल्स दिए, और पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून के आने के बाद क्या क्या हुआ है और इसको किस तरह से तामील किया जा रहा है, उसकी कई बार आलोचना होती है। विवेक जी, लेकिन आपने अपनी बात में कहा कि हिंदू समाज जो है वो बड़ा इंटॉलरेंट हो रहा है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? अभी हमने बीते दिनों देखा, नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया टेलीविजन चैनल पर
और उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। वो क्या था? वो इंटॉलरेंस नहीं था। नहीं तो मैं अब इनके हिसाब से तो अगर नूपुर शर्मा ने बाय चांस ब्लास्फेमी करी है तो माननीय सांसद महोदय के हिसाब से तो शायद 10 साल 15 साल की सजा होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब बातें नहीं है। एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड हो, साइंटिफिक ओरिएंटेड हो, इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। धर्म और देखिए, मैं ये कहना नहीं चाहता था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लेफ्टिस्ट कि देखिए ये रिलीजन आपका एक पर्सनल मैटर है, आपके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, लेकिन आप उसको ड्रैग करेंगे पब्लिक लाइफ में, तो दैट इज नॉट डन। तो मेरे हिसाब से ठीक है। हमारे साथ संजीव उनियाल साहब भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील है। संजीव उनियाल साहब, देखिए जहां एक तरफ हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है बाकायदा, लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से मांग उठ रही है, तो इस अभिव्यक्ति का एक दायरा भी सीमित करने की कोशिश की जा रही है? जो ईश निंदा कानून लाने की मांग हो रही है, कितना आपको वाजिब लग रही है? कानून किस लिए होता है? सबसे पहली बात, कानून इसलिए होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह की मांग उठ रही है तो क्या गलत है? और जो सज्जन फेवर में उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, 1860 में सबसे पहले ब्रिटेन में आया ये कानून, जो कि अंग्रेजों को इतना सुपीरियर माना जाता है, सुपीरियर ब्रीड माना जाता है, उनके कारण सबसे पहले ये ईस्ट निंदा कानून सबसे पहले इंग्लैंड में आया और उसके बाद लगभग 90% कंट्रीज में ईस्ट जो है निंदा कानून एग्जिस्ट करता है और उसको और कानूनी रूप से स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, मैं एक और बात करना चाहता हूं, क्या यहाँ पर एक मंथ एक संप्रदाय पहले से ईस्ट निंदा कानून को इलीगली नहीं चला रहा?